अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मेरे ख्याल से हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तस्वुर करना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जनरेशन में और अपनी जो पिछली जनरेशन हैं उनके साथ साथ बहुत सारी ज़माने की तब्दीलियाँ देखी हैं। हम तमाम द लोगों ने, जो मिलेनियल्स हैं, हमने देखा है कि हमारी नानियाँ दादियाँ किस तरीके से जब भी कोई नया मौसम आता था, वो गर्मी का मौसम होता था, पतझड़ का मौसम होता था, बरसात का मौसम होता था, सर्दियों का मौसम होता था, तो हर मौसम के वाले से ना खुद को एक तरीके से बिजी कर लेती थी। उनको पता होता था कि कौन सी सब्ज़ी जो है वो 12 साल नहीं मिलने वाली, तो उसको प्रिजर्व करना है तो कैसे प्रिजर्व करना है, कौन से फल ऐसे हैं कि जिनको सुखा के रखना है ताकि वो बेमौसम भी उसको इस्तेमाल किया जा सके। और साथ में जैसे जैसे मौसम चेंज होता था ना, तो वो किचन में उनकी रेमेडीज़, उनकी चीज़ें भी चेंज होने लग जाती थी। अगर मैं अपनी दादी या नानी के टाइम पे जाऊँ तो उस टाइम में फ्रिज ड्रिंक्स तो शाज़ो नादिर होती थी, तो जो मेहमान आते थे ना उनका इस्तकबाल किया जाता था, उनकी खातिर तवाज़े की जाती थी। जो मौसम के फल होते थे उनके मशरूबात, सिर्फ वो मशरूबात जो कि घर में बनाए जाते थे। एंड समहाउ अगर देखा जाए, वी आर गोइंग बैक टू दैट एरा। अब आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ, आप यूके चले जाएँ, आप यूएस चले जाएँ, आप किसी यूरोपियन कंट्री में भी चले जाएँ, तो अब वहाँ पर जो मार्गरीटाज और मोइतोज़ वगैरह जो सर्व किए जाते हैं वो वही होते हैं जो कि मौसम के फलों की मुनासबत से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ऐसा कौन सा ऐसा फल है जो कि सर्दी की शिद्दत में उसको फील करने में ज़रा कमी जो लेकर आएगा, तो कौन सा है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा जो कि आजकल चल रही हो, माय गॉड, अल्लाह पाक आपको मुझे इस हीट वेव से महफूज रखे, हमारे बच्चों को महफूज रखे। तो ऐसा कौन सा फल है जो कि हमें ठंडा का एहसास दिलाएगा। तो ये तमाम तो चीज़ें ना हमारी नानियाँ दादियाँ करने में बहुत प्रो होती थी, और वो कहीं ना कहीं हमारी अम्मियों को, और फिर हम भी छोटे छोटे से होते थे ना, छलांगे मारे होते थे, तो हमें कहते थे भाई तुम लोग भी सीख लो। तो आज मैं भी आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी सीख लें मेरे एक्सपर्ट्स के पैनलिस्ट से कि जो मौसम चेंज हो रहा है तो कौन सा मशरूब जो है वो आपने बनाना है, किस मशरूब के कितने फ़ायदे हैं, और ऑफ कोर्स जायकेदार तो ये हैं ही। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद है गालिब आगा, मेरे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर, मेरे साथ मौजूद है शेफ़ शाज़िया, और मेरे साथ मौजूद है शेफ़ नुज़रत, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगी स्काइप के थ्रू हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर मिराहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, उम्मे वी सो मिस यू। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मौसम के इन शरबतों के हवाले से आज आपने हमें ज्वाइन आपने किया। नानी को याद किया। और मेरे बच्चे की नानी आ गई। जबरदस्त। अच्छा, मेरा पहला सवाल यही है, और मैं उम्मीद बल्कि आपसे ही शुरू करूंगी कि जैसे जैसे ये अब ये गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? आप कोई मार्गरीटा बनाना पसंद करती हैं, कोई मोइतो बनाना पसंद करती हैं, कोई फ्रीजी ड्रिंक ज़्यादा पसंद करती हैं, शेक ज़्यादा पसंद करती हैं, कोई देसी शरबत? सबसे पहले जो अभी भी यहाँ पे भी गर्मी हो रही है, लेकिन मुझे देसी जो शरबत होते हैं सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। और आजकल जो है यहाँ पे तरबूज बड़ा अच्छा मिलता है, तो मैं जो वाटरमेलन मोहितो बहुत शौक से बनाती हूँ और उसको पीती हूँ, और नए नए तरीकों से वो अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ। जैसे कि बच्चे थोड़ा मसला करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मजे का बनता है, रिफ्रेशिंग। और जो देसी है, जो हमारे पुराने जमाने के, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सत्तू हो गया है, या कोकोनट वाटर के साथ पिंक सॉल्ट, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। क्योंकि एक तो आपकी जो बॉडी के अंदर नमकियात जिसे हम कहते हैं वो फौरी तौर पे कवर हो जाते हैं, उसको आपको लू नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी बहाल हो जाती है। तो ये और इतनी जल्दी बन जाता है, सिंपल आपने कोकोनट वाटर के अंदर अपना पिंक सॉल्ट डाला है, जीरा डाला है, पानी डाला है और उसको पी लिया है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी बहाल करता है। तो ये मेरा सबसे ज्यादा, कि हद तक कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब भी अपने जो पिचर के अंदर या अपने बॉटल के अंदर ये तीनों चीजें डाल के उसको अपने साथ रखते हैं। जबरदस्त। गालिब, आप क्या मशरूब पसंद करते हैं? हमारे यहाँ नॉर्मली लस्सी बनाता हूँ मैं लाजमी, रोज़ाना की बुनियाद पे आजकल 2-4 दिन से तो बन रही है, जिसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी दही, पानी और थोड़ी बहुत मामूली सी चीनी, चीनी, शुगर, चीनी, हाँ ठीक है। और बिल्कुल बारीक, एक बहुत विस्कस नहीं होता, बहुत एक लाइट सी लस्सी टाइप होती है जो कि हाइड्रेशन के लिए, ठंडक के एहसास के लिए, डायरेटिक है, पेशाब आवर है, तो ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होती है, और पी के एक तरोताज़गी महसूस। खुद तो मेरे बच्चे पीते हैं ये? मेरा बेटा लाजमी पीता। शुरू में वो तंग करते थे, अब थोड़ी सी रेस लगती है कि पहले कौन ख़त्म करेगा, तो उनका जल्दी ख़त्म हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप बताएं शाह साहब।
कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? कैसा कमजोर लग रहे हैं आप? क्या हो गया है? हुस्न लगता है हल्का हल्का मान पड़ा है, क्या हो गया है? नहीं, वेट कम किया है। वेट कम किया है? ये खुद आपने कम किया, ये हो कम गया किया, है? खुद कम किया, वॉक कर रहा हूँ मैं और साथ में थोड़ा सा डाइट भी कर रहा हूँ। खाना पीना 3 टाइम खा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भूख रख के। जबरदस्त, क्या बात है। आप बताएं, आप कौन सी मशरूब पसंद करते हैं इतनी गर्मी में? देखिए, इस गर्मी में हम 1 गिलास दूध, उसमें आधा चाय वाला चम्मच तुख्मे बलंगा, आधी चाय वाली चम्मच इसबगोल दाना जो साबुत होता है, जी जी, वो डाल के उसमें थोड़ा सा लाल मशरूब डाल देता हूँ और फिर मैं वो पीता हूँ। वो ना हो संदल डाल लेता हूँ, संदल का शरबत, तो बहुत अच्छा जायका भी बनता है और पिया भी जाता है और ठंडा ठंडा होता है। इससे ये है कि मैदे में भी बेहतरी आती है, पेट की जलन भी दूर होती है, हाथ पाँव की जलन भी दूर होती है और गर्मी की जो शिद्दत ज़्यादा फील हो रही होती है ये भी कंट्रोल। ये आपने हाथ पाँव की जलन की बात की। कल मेरे पाँव इतने जल रहे थे कि मैं लिटरली बर्फ पानी में डाल के मैं काफ़ी देर बैठी हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी कि, बल्कि मैं मीठा भी नहीं खाती। मैं पूछूंगी उन तमाम लोगों के बिहाफ पे जिनके पाँव में ऐसी गर्मी में जलन होती है। आप मुझे बताएं, आप कौन सा मशरूब पसंद करती थी? वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट तो वाटरमेलन है, खाने में भी और जूस भी उसका बना लेती हूँ। और अब मैं जो है ना माचा, एक्चुअली माचा मेरा बहुत फेवरेट है। माचा ब्रेड तो बना के लेके आई थी, खत्म कर दी आपने? नहीं है बस फिर मैं मुझे ट्राई कराइएगा। सही है। तो उसमें जो है ना मैं माचा भी ऐड कर लेती हूँ वाटरमेलन में। ऊपर से उसका ग्रीन सा शेड आता है और वो ब्रेड आता है। एक तो देखने में एक चीज़ ना सबसे पहले इंसान को कोई चीज आंखों से अच्छी लगती है तो इंसान कहता है वो खाए या पी। शाजिया, पहले तो मैं ये बताएं, ये जो इतनी माचा, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट माचा दीस डेज, और लोगों को बड़ा माचा इज वेरी इन। अब जो बच्चे हैं बड़ा पसंद करते हैं जी, हमें माचा चाहिए, माचा लाटे, माचा एनीथिंग, हाँ, जिसमें माचा रिलेटेड चीजें। ये माचा है क्या? माचा जो है हेल्थ बेनिफिट्स, आप अगर उसके बारे में आप सुनेंगी ना तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। मोरिंगा की फैमिली में से या मोरिंगा ही है? मोरिंगा की ही फैमिली में से है। मोरिंगा में भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसमें आपका वेट रिड्यूस होता है। लेकिन माचा में जो है ना आपके हार्ट हेल्थ की बहुत, मतलब इसमें आपको बेनिफिट्स हैं। आपकी इन्फ्लेमेशन जो होती है बॉडी में, उससे माचा से वो कम होती है। और इसके बहुत सारे, आपकी स्किन अच्छी होती है आपके, जैसे इसमें थोड़ा कैफीन होता है, लाइक इट्स अ टी एक्चुअली, ये चाय है, चाय की एक फॉर्म है। तो इसमें कैफीन होता है लेकिन बहुत कम होता है, जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा लगता है। और आप जब सुबह उठते हैं, कोई काम पे जाते हैं, तो आप अगर ये पियेंगे तो अलर्टनेस रहेगी, आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसमें और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर आप सर्च करें तो। अच्छा, और आप ये जो ड्रिंक बनाती हैं वाटरमेलन की तरह माचा डाल के बनाती हैं? हाँ, माचा डाल के बनाती हूँ। क्या मुझे बात बड़ी है। पसंद है। आप बताइए नज़र साहिबा, आप क्या मशरूब खास तौर पर पीती हैं? बढ़िया। देखिए, एक तो हमारे यहाँ दही का इस्तेमाल बहुत है, दही की लस्सी, दही के डिफरेंट, अगर बनाना शेक भी आप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दही डाल दे तो स्मूथी टाइप बन जाएगा, जस्ट लाइक अ स्मूथी, तो बहुत मज़े का लगता है। और एक मार्गरीटा, मार्गरीटा में तो सारी चीज़ें, पुदीना बहुत ठंडा होता है, फिर उसमें आप थोड़ा सा चिया सीड डाल दें ब्लेंड करते टाइम, लेमन, विटामिन सी है, बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत यूज़ होती हैं सही, और ये बहुत अच्छी हैं गर्मियों के लिए, ये वाले ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये आप बहुत ज़रा गर्मी की शिद्दत को कम करने के, जो हम एकदम किसी दुकान पे रुकते हैं और जाके हम फ्रिजी ड्रिंक ले लेते हैं, बजाय कि ये फ्रिजी ड्रिंक्स इतनी चिलचिलाती धूप में क्या हमें फ़ायदा देती है? इसमें वैसे भी गैस है, नहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक है और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो प्यास के एहसास को भी कम करने के काम नहीं आती है, सिर्फ हमारी एक वही वाली बात है कि हमें लग रहा होता है तौर पे देख के हमें लगता है कि हम कुछ पी रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से प्यास की शिद्दत हो तो आप कोई मशरूब पिएं या सिर्फ सादा ठंडा पानी पिएं, तो उसका जायका और उसकी अफादियत उस कार्बोनेटेड ड्रिंक से तो बहुत ज़्यादा। मैं चाहूँगी जी, चीनी इतनी ज़्यादा होती है, शुगर कंटेंट, कि वो आपके हेल्थ को और ख़राब करता है। इससे अच्छा है कि आप जो है ना ठंडा पानी भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, सुबह उठ के तो मैं गर्म पानी पीती हूँ इवन, क्योंकि ये उसके आपकी हेल्थ के लिए अच्छा। ठंडा पानी तो पीती नहीं, ना सर्दियाँ हो ना गर्मियाँ हो, कितनी गर्मियाँ हो, ठंडा पानी कभी नहीं पीती। ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं चाहती हूँ आ जाए शाजिया, आप आ जाए किचन में, और क्योंकि आज हमारे पास माशाल्लाह से 5 लोग, हमारे 5 गेस्ट हैं, 5 कुछ ना कुछ अच्छा से बना के बताएंगे। तो बढ़िया, एक चीज़ बताऊँगा जी जी, कि जैसे आजकल ना लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है और कमजोरी हो रही है, लोग खून जला रहे हैं, मैं देख रही हूँ आजकल ऐसे लोग, फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हाथ पाँव में करंट सा दौड़ रहा है। और तो ऐसे जिनको भी ये कंडीशन हो रही हो, देखें एक सेफ चीज़ है, आपने आड़ू आए हैं आजकल, आड़ू खाएं आप, आयरन की कमी को फौरी पूरा करती है। इसके अलावा आप एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, उसे 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें, 45 दिन इस्तेमाल करें और फिर अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं।
आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा इसमें। 45 ये मैंने अपनी फैमिली को दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। ठीक है, और ये जो करंट सा लगता है, कमजोरी आंखों के नीचे, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट बताते हैं कि दिल की धड़कन घबराहट हो रही है, ये सब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए जी। अच्छा शेफ शाजिया शुरू कर दिया, बताए भी नहीं। हाँ जी सॉरी मैंने शुरू कर दिया। जी जी। अच्छा, मैं जो हूँ ना, पहले ये कैरी का मोहितो बना रही हूँ। कैरी जो है ना इसमें ब्लेंड हुई हुई है ऑलरेडी, तो उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें कैरी हम ऐड करेंगे, इसमें हनी ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, और मैंने लेमन वेजेस में डाल दिए हैं। उसको हम थोड़ा सा प्रेस इन करेंगे और बस इसमें सिंपल वाटर डालेंगे और आइस डालेंगे, इफ़ यू लाइक आइस। अच्छा। तो उसमें आइस डालेंगे और मिक्स कर देंगे। सिंपल ड्रिंक है ये। और इस ड्रिंक का नाम क्या भाई? ये कैरी मोहितो। कैरी मोहितो। तो ये बड़े इजीली बन जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा और बड़े मजे रिफ्रेशिंग होगी। गर्मियों में जो ना ऐसे ड्रिंक्स, एग्जॉटिक ड्रिंक्स होने चाहिए जो आपको रिफ्रेश करते हैं। तो और पुदीना सबसे बेस्ट, पुदीना मेरा फेवरेट है, परमेंट, ये जो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम बनाएंगे, ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन को मैं ब्लेंड कर लूंगी, ठीक है, बर्फ के साथ। तो शुरू कीजिए मिक्स करना है। अच्छा सही है। हाँ बिल्कुल बनाइए, ठीक है। क्योंकि जो आप ड्रिंक बनाएंगी ना पूरी बना के दिखाएंगी कि अच्छा कैसे बन रही है ये। ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ। पहले मैं इसमें आपने जो इसमें कैरी लिया था, कैरी लिया था, मैं हनी ऐड करूंगी। ये जी। भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हनी डालें या नहीं डालें। ऐसे भी अच्छा लगता है बगैर हनी के भी, लेकिन थोड़ा इसमें टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है हनी ऐड करके। 1 टीस्पून मैंने इसमें हनी ऐड कर लिया है। ठीक है। अब इसमें हम पुदीने के कुछ पत्ते ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह धो के आपने इसके जो ये जो डंडियां हैं, डंडियां हटा के, हाँ। अच्छा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लेंड हुआ हुआ है तो हमें इसको सिर्फ प्रेस करना होगा। हाँ मिक्स करना है हल्का सा, और इसमें हम बर्फ और पानी डालना है। हाँ, और हमने बस लेमन बर्फ- के स्लाइसेस तो डाले हुए हैं। हाँ। ठीक है। तो लेमन का हल्का सा जूस निकल जाएगा। अच्छा, अगर व्हाट इफ हम इसमें हनी ऐड ना करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हनी ऐड नहीं करना चाहें तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, क्योंकि कैरी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें गुड़ मिला सकते हैं? गुड़ भी मिला सकते हैं, लेकिन गुड़ को फिर वो हार्ड होगा, तो गुड़ आप वो फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिला लें। ओके, हाँ, जैगरी फॉर्म में ना। जी, वैसे हनी तो सबसे बेस्ट होता है हेल्थ के लिए, कितना अच्छा होता है चीनी से ज़्यादा। लेकिन मैं बताऊँ आजकल ये भी नहीं पता कि आपको हनी भी सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो मेरे ख्याल से शाह साहब हनी भी अवॉइड ही करना चाहिए, कि मिठास जी, तो उसमें जी, है ठीक मीठा। ठाक। देखिए, नहीं, कोशिश कीजिए, आज ही जितने भी शहद होते हैं इसमें ज़्यादातर जो फार्म के होते हैं वो चीनी पे, गुड़ पे मक्खियाँ छोड़ी हुई होती हैं। तो ये है कि डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करे तो ज़्यादा ही बेहतर। मतलब आप तो स्पेशलिस्ट है इसमें हनी में भी, तो मुझे बताएं हनी की पहचान क्या है? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग बददियानती में इतने आगे हो गए हैं कि शायद हम भूल गए हैं, ये हम पहचान ही नहीं कर सकते कि असली क्या है और गलत क्या है। इतना ज़्यादा जो चीज़ें होती थी, अलामतें होती थी जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें या भाई कह आइस सकें मंगवा दें इनको ज़रा सारी। जी जी जी। ये कह सकें कि ये शहद असली है, जैसे कि कुछ लोग जला के चेक करते थे, कुछ लोग पानी में धार बना के चेक करते हैं। इन दोनों सूरतों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो जाली बनाने में मात दे दी है। ओह माय गॉड, क्या तो सिर्फ लोग मैं हैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि मुस्तनद जगह से और मुस्तनद ब्रांड से लें जिस पे आपको भरोसा हो सके, जहाँ पे आप कल जाके कोई बात कर सकें कि ये क्या है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी आपके इलाके में हो। हमारे यहाँ जैसे हम अक्सर गलियात में जाते हैं तो अक्सर रोड के किनारे वो डब्बे रख के बैठे हुए होते हैं और हम उसको देख के लेते हैं कि ओरिजिनल है। हाँ उस बिल्कुल। पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई ऐसा पौधा नहीं नजर आ रहा होता अक्सर जहाँ पे नेक्टर शहद की मक्खी कलेक्ट करे। होता यही है कि वही जैसे तो वो कहाँ से collect कर रही है? नीचे गुड़ और चीनी रखी हुई होती है बराबर में, वो वहीं से लेती है, वहीं शहद बनाती है, आपको दे रही होती है। तो वो जो बेनिफिट्स जो हम कुरान से लूँ या मैं कहीं से हवाला लेता हूँ किसी रिसर्च का, तो वो चीज़ें पूरी होती हैं डिफरेंट किस्म के नेक्टर्स को जमा करने के बाद जो शहद बनता है। ना कि चीनी जाएंगे ना गुड़ भी या आप किसी लोग और गलियात, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो वो जो आप जब उतर रहे होते हैं ना नीचे, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं कि जी असली शहद, छोटी मक्खी का शहद, फलाने का है, बेरी का शहद। वो नहीं, आप शायद करना चाहते जी हैं? बिल्कुल। देखें, असली शहद की पहचान ये है कि जैसे अगर चीनी का बन रहा है या 2 नंबर बन रहा है,
तो याद रखिएगा उसको साफ करने के लिए उसमें फटकड़ी डाली जाती है। आप शहद को दूध में डालें, अगर दूध फट जाए तो आपका शहद नकली है, क्योंकि जो ये फटकड़ी डालते हैं वो दूध फाड़ देती है। ओह, ये तो बड़ी आसान तरीके बहुत ही होगी। आसान तरीका है ये। सही। अच्छा भी आपने वो ड्रिंक कहाँ तक पहुंची भी? वो ड्रिंक अच्छा तैयार वो हो तो गई है? कंप्लीट हो गई, बस इसमें हमें आइस ऐड करनी है। ठीक है। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून एक ग्लास के लिए हमने कैरी का पेस्ट डाल लिया था। ठीक है। कैरी का पेस्ट मोहितो में वैसे पेस्ट नहीं डलता है, लाइक तो इन पेस्ट बना के रखा हुआ था। आप कैरी के वेजेस काट लें, उसको आप अच्छी तरीके से प्रेस कर लें लेमन के साथ और पुदीने के साथ, और प्लेन वाटर डालें, बर्फ डालें। और नेक्स्ट ड्रिंक क्या बनाएंगे उसमें मुझे बताएं ताकि अच्छा break पे चली जाऊं। नेक्स्ट आ रही हूँ मैं बना रही हूँ वाटरमेलन वाली। वाटरमेलन वाली भी जनाब जी। ये ड्रिंक बना रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है शशकों वाली ड्रिंक होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दिखाते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं कर रही हूँ ठंडा ठार किस्म का शो, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। लाहौर में बारिश हो गई है, इस्लामाबाद में बारिश हो गई है, अल्लाह करे कराची में भी ज़रा ये अब्र करम बरसे, और जब ये रहमत बरसे तो ये लोगों के लिए ज़हमत का बाइस ना बने, क्योंकि आपको पता है सड़कें तो हमारी यहाँ पे टूटी हुई हैं। लेकिन बस मैं कहती हूँ जो भी हो ठंडी ठंडी हवाएं चल जाए, ताकि हीट वेव की जो एक तरह से वो हमारे सर के ऊपर वो घंटी चल रही है ना, मुसलसल ख़तरे की घंटी बजी हुई है, वो ज़रा मध्यम पड़ जाए। जी हम बना रहे थे वाटरमेलन में आप कुछ। जी अच्छा, ये तो मैं बता दूँ, जो मैं बना लिया था पहले और ब्रेक आ गया था। इसमें मैंने ना थोड़ी सी वाइट सोडा भी डाला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर पसंद करते हैं तो डाल लें। ठीक है। थोड़ा सा वाइट सोडा से मज़े चस्के के लिए। हाँ, चस्के के लिए। और बाकी इसमें हनी डाला था, कैरी डाला था, लेमन डाले थे, और इसमें हमने पुदीना डाला था, और बस हमने सबको मिक्स कर दिया है। अब हम आ जाएंगे वाटरमेलन पे। तो यहाँ पे वाटरमेलन के कटे हुए हैं वेजेस, आप बड़े ही काट लें क्योंकि आपको ब्लेंडर में वैसे ही पीसना है। इसको ब्लेंड करना है सिंपल बर्फ़ डाल के, ठीक है। और इसमें हम चीनी नहीं ऐड करेंंगे, हम सिंपल, अल्लाह करे ये मीठा होता है वाटरमेलन। वैसे वेदर इतना गर्मी है तो वाटरमेलन तो होता ही मीठा है। वैसे ही मैं खा तो भी लेते हैं। खरबूजा में लेकर बड़े शौक से वो मैंने काटा, ठंडा किया, उसको जैसे खाया तो बिल्कुल फीका। देखिए अगर नहीं है ना तो फीका है तो फिर इसमें आप हनी ऐड कर लें। ओके ओके। हनी और वाटरमेलन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। अच्छा मैं पहली तो दफ़ा ये- सुन रही हूँ हनी और वाटरमेलन का कॉम्बिनेशन। नहीं कैसे पहली मरतबा सुन रही हैं आप? ये तो बहुत ही दोनों हेल्दी चीज़ें हैं। हाँ। तो ये सारा ही हमने वाटरमेलन इसमें ऐड कर लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। चलो जी इसमें, और पानी में और हम क्या थोड़ी सी डालेंगे? बर्फ़ ऐड करेंगे, आइस ऐड कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है, ठंडा करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर आजकल। अच्छा इसमें मैं हनी ऐड कर लेती हूँ 1 टीस्पून, इन केस अगर वाटरमेलन मीठा नहीं है। वैसे मैंने कल ही वाटरमेलन खाया है, बहुत मीठा था, इतना बिल्कुल शहद जैसा मीठा था, ख़रीदा था क्योंकि गर्मी है ना। जी जी। तो उसमें तो वाटरमेलन बिल्कुल पक जाता है। अब जैसे आप आम का भी वेदर आ रहा है, आम की ड्रिंक भी बनेगी, कितनी मज़े की होती है। सब अभी तो चीज़ें कह रही बनेंगी। है, हाँ, मैंगो शेक भी बनेगा, मैंगो मैंगो लस्सी भी शेक भी बनेगी, बनेगा, मैंगो मोहितो भी बनेगा। हाँ जी, जी। मैंगो मोहितो ही बनेगा। और ये जो वाटरमेलन है आपको पता है इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छा आपने अच्छा किया आपने बीज समेत इसमें डाल दिया। वैसे बीज के भी बहुत फायदे हैं। सॉरी, बीज के भी बहुत फायदे हैं। हाँ थोड़ा सा इसको हिला लीजिए। इसको मैं हिला लेती हूँ स्पून से। गाले में जरा मुस्कुरा रहे हैं, गाले को पता है कि ये हमारी पहुंच जाएंगी, दिखाएं। मैंने इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना था, इसलिए मैंने कम कर दिया। देखिए हमें देसी लोग, हमें देसी काम ही जो है ना वो सही लगता है। बताएं जी। अच्छा ये हम इसमें पूरा तो ऐड नहीं करेंगे, बाकी हम इसमें निकालिए, इसमें जितना हमें चाहिए दरकार है उतना हम निकालेंगे। उतना हम निकाल लेंगे इसमें। थैंक यू। अच्छा जो हमने कॉर्नर्स बनाए ग्लास के, वो किस चीज़ के बनाए ये बताएं ये मुझे। मैंने चाट मसाला चाट मसाला चाट मसाला ओहो। प्लेट में रख के उसको उस पर। सही। अच्छा इसमें अब हम बाकी ये इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम माचा पाउडर। माचा पाउडर को हम
थोड़ा सा, ओ माचा पाउडर, हाँ माचा पाउडर को ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। वो वैसे ही ऊपर से हम चुटकी डाल देंगे। हाँ, ऊपर चुटकी नहीं, इसको आप पानी में वैसे बल्कि इसको पानी में डाल के गरम, ब्रश आता है हाँ ना, ब्रश उसको- आता है एक बहुत हाँ, खूबसूरत उसको कहते सा, हैं, उसको whisk करते हाँ हैं whisk उसको, करते हाँ। हैं, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे मौजूद, तो कोई मसला नहीं है। हम इसमें थोड़ा सा, आपको वैसे हॉट वाटर डालना होता है क्योंकि टी होती है, तो इसका कलर अच्छा ग्रीन सा आता है ऊपर। किस तरह से मैं देखने की कोई चीज़ पड़ी हो जिससे मैं इसको मिक्स कर लूँ, इससे इससे हाँ, इससे इससे mix करने की कर कुछ। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी इस वक्त मौजूद हैं। शाहीन, सलाम अलैकुम जी। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया शाहीन जी, ब्लू कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी? जी, ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक बना रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि हम कहते हैं कि तरबूज के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो इन्होंने शेक में पानी मिलाया भी है और बर्फ भी पानी ही होता है, तो वो मिलाया, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम शेक बना लें और फिर उसको फ्रिज में या उसमें रख के ठंडा कर लें। शेक यानी कि विदाउट वाटर आप पूछ रही हैं? हाँ जी, पानी तो कहते हैं ना कि इसके बाद पीने हाँ। से खराब होती है तबीयत। जी जी। पेट अच्छा, खराब हो जाता है। वो यूँ है ना शाहजहां गालिब कि आप उसके साथ हम बना के कर सकते हैं, जैसे अभी आप ड्रिंक बना रहे थे, आप साथ आपने पानी ऐड कर लिया, लेकिन उसके बाद आप पानी उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर मिक्स कर लेना आप, तो उससे कोई मसला नहीं है। ये ले भाई, अच्छा, ठीक Thank है, you. तो सेफ है, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, आप जो और कह रही हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ जी। और हकीम गालिब साहब और नजीर साहब बैठे हैं माशाल्लाह, ये भी बनाएंगे कोई ड्रिंक वगैरह, बताएंगे कुछ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आप शो देखते रहे, बिल्कुल जनाब। हाँ बस जी, आप इनका भी हमें, हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल जनाब, आप शो देखती रहे, ये जरूर बनाएंगे। क्यों शाह साहब? जी जी बिल्कुल बना देते हैं। वो शाह साहब कह रहे हैं, मैं इसलिए इंतजार सुबह है। जल्दी आके बैठा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल शो देखते रहे, ये भी ड्रिंक बनाएंगे। अच्छा जी, हमारा ये माचा और वाटरमेलन भी तैयार है हमारा। अब हम बना रहे हैं दही की ड्रिंक, और दही आपको पता है वैसे ही गर्मियों में कितनी अच्छी आपको लगती है दही, लस्सी खास तौर पे। आप नमक वाली भी बना सकते हैं, आप चाहे चीनी चीनी डाल, वाली हम भी इसमें बना चीनी सकते डाल रहे हैं वैसे, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो वाइट शुगर तो अवॉइड ही करती हूँ, और क्योंकि वैसे अगर आप लोग उसपे हो तो मेरे ख्याल से स्टीविया तो आई डोंट थिंक सो कि गालिब उसको स्टीविया। सपोर्ट करेंगे, बट हाँ मॉन्क फ्रूट जो है, गालिब डू यू सपोर्ट मॉन्क फ्रूट? क्योंकि मॉन्क फ्रूट जो है वो उसके से आफ्टर टेस्ट भी नहीं होता, जैसे स्टीविया की बात रिसर्च थी ना कि कड़वाहट आती है, कड़वाहट आती है, हाँ। स्टीविया के ऊपर, बट वो रिसर्चेस जितनी भी आ रही हैं वो सिंथेटिक पर आ रही हैं अब, क्योंकि वो केमिकलाइज बन गया है, या आप ये कह रहे हैं कि पाउडर फॉर्म में आ गया वाइट कलर का, तो उस पर कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं जो कि कहते हैं कि वो अच्छी नहीं है। ऑल्दो कि जो लीव्स होते हैं स्टीविया के, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाएँ तो वो बेनिफिशियल हैं। ऑल्सो मॉन्क फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, मॉन्क फ्रूट इज़ वेरी गुड, हाँ। बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट है बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा उम्मे आप मुझे बताएं, जैसे अभी ज़रा रुक भी जाएगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इट्स बेटर कि आप वैसे दही खा लें, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप उसके साथ लस्सी बना के पी लें। तो मुझे पता है ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, कि दही को किसी भी जो मौसम का फल है उसके साथ मिक्स करके खाया जाए या उसको खाली प्लेन खाया जाए? देखिए, दही खाने के मुख्तलिफ कहने के तरीके हैं और मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से दही खाई जाती है। गर्मी का असर खत्म करने के लिए, गर्मी का असर जाहिर करने के लिए दही को जो है, जैसे लस्सी जो बनाते हैं, जैसे हम छाछ भी कहते हैं, पतली जो नमकीन लस्सी जो होती है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप जीरा भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, वो बेस्ट है। वैसे दही खाना बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी का असर खत्म करने के लिए आप हमेशा लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों को दही सूट नहीं करता है, स्पेशली जो है आफ्टर मगरिब या शाम के बाद जो दही खाते हैं, जिनको एजमा है या जिनको एलर्जीज होती हैं या लंग्स का इशू है, तो उनको थोड़ा सा एलर्जी का इशू हो जाता है। इसका अपना ख्याल रखना है। तो दही हमेशा दिन के वक्त इस्तेमाल करें। अगर किसी को इशू नहीं है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं हमेशा सजेस्ट यही करती हूँ कि गर्मी के दिनों में आपने दही का इस्तेमाल सिर्फ छाछ की सूरत में करना है। बहुत अच्छा है। खाना जो भी खा रहे हैं उसमें आप दही जरूर ऐड करें। लौकी का रायता बना के दही जो गर्मियों में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब यूँ समझ लीजिए कि लौकी का रायता बहुत आराम से बन जाता है। लौकी खुद एक ठंडी सब्जी है, और अगर आप दही के साथ इसको बनाते हैं, रायता जो लौकी का बनता है, तो ये गर्मी के दिनों में बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा साबित होती है। आप सादी रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बस ये जैसे कंप्लीट करती है ना शेफ शाजिया अपनी ड्रिंक्स पे, मैं आपके पास दोबारा वापस आती हूँ फिर आपकी ड्रिंक्स के लिए। अच्छा जी, ये माचा हमारी वाटरमेलन के साथ, अब दही वाली ड्रिंक। अब मैंने इसमें दही ऐड, ठीक है, आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, ये दूध नहीं, हम पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। दही ऐड की है मैंने, खीरा ऐड कर रहे हैं हम इसमें, और बर्फ़ ऐड की है, और थोड़ी सी चीनी। ठीक है, दही, खीरा, चीनी और पानी। खीरा आपको पता है कितना हेल्दी होता है,
खीरा डाल सकते खीरा हैं पूरा डाल दें इसमें, ओके। और पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दें, ठीक है, फ्रेश बिल्कुल। तो ये बनेगी मिंट स्मूदी, मिंट एंड क्यूकम्बर स्मूदी टाइप की चीज़ बनेगी। वो दही लस्सी है, हाँ। लस्सी बनेगी। हाँ, लस्सी बनेगी, हालांकि वो दही जिसमें डाले जाते हैं वो वो स्मूदी तो बन दूध जाती भी, है ना? हाँ दूध डालेंगे तो कंप्लीट आपकी मर्जी है। वैसे खीरा है ना इसमें, तो जी, इसलिए जी। मैंने दूध ऐड नहीं किया। ठीक है। दिखाइए, ये कामरान भी सही। जरा के चेक कीजिएगा कि ये Fix नहीं हुआ। हाँ, ये फिक्स, हाँ फिक्स तो हो गया वह। बिस्मिल्लाह। आज जरा इसको देख लें कि ये पीछे से स्विच वाला हिल गया हो। चलें, अच्छा ये हम इसको ब्लेंड करेंगे तो हमारी ब्लेंड वाली drink करेंगे, जाएगी। हमारा ड्रिंक तैयार हो जाएगी। ऊपर से हम इसमें इलायची पाउडर और इसमें हम अच्छा, थोड़े से on कर रोज दीजिए, इसको पेटल्स। देखें। आप थोड़े से इधर आ जाइए, क्योंकि लाइव शो में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं मेरे ख्याल से। नीचे इसका से स्विच देख लीजिए, अगर ऑन है तो, हाँ शायद वो हिल गया होगा है ना? स्विच। ओह हो, ये देखे ना, ये होती है ऐसी चीज़ें, वो बहुत चलें, हो गया। अच्छा चलें, इसके लिए मैंने आप काला देखिए। नमक भी रखा था, थोड़ा सा हम काला नमक इसमें भी ऐड करें। वैसे ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये आपने इलायची जो है ना, मैं जो रमज़ान में जो मैंने लस्सी हाँ। बनाती थी वो मैं ये करती थी कि थोड़ी सी दही, थोड़ा सा दूध, पानी ज़्यादा, फिर उसमें मोंग फूड डाल लेती थी, थोड़ा सा नमक डाल लेती थी, और इलायची मस्ट होती थी उसमें। 2 इलायचियाँ डाल देती थी, इलायची and then बहुत अच्छी 2 पत्ते मैं पुदीने के डाल देती थी, इतना ठंडा ठार सा उसका इफेक्ट आता था। इसमें डाल दूँ मैं ये? जी जी डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये इसको कैप निकाल- हटाना मैं पड़ेगा कैप हटा देती हूँ इसका। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हम इसमें आइस और ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और कूल करने के लिए। ऊपर से हम इसमें इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं जनाब। स्प्रिंकल कर देते हैं, और थोड़े से हम इसमें रोज पेटल्स ऐड कर देंगे ओहो, ऊपर से। खूबसूरत क्या खूबसूरत लगेगा भाई ये। गार्निशिंग जरा सी अच्छी हो जाएगी। ये खूबसूरत का खूबसूरत है, हाँ। और सेहत का सेहत, सेहत का ज़बरदस्त हेल्दी। है, ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा उम्मे आप भी मुझे बताएं कि आप कौन सी ड्रिंक बताएंगी? अच्छा, सबसे पहले तो कुछ चीजें रखी हुई मैं आपको दिखा देती हूँ, जो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पहली चीज जो है, जैसे भी जिक्र हो रहा था तुकमे बालंगा का और चिया सीड का, इन दोनों को जो है ना मिला के रख लीजिए। तो चिया सीड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तुकमे बालंगा इस्तेमाल करते हैं, मैं दोनों मैं मिला के रखती हूँ। जैसे मैंने भिगो के रखा हुआ है, इसमें एक लेमन आपने डाल दिया है, लेमन जूस डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए, लेमन स्लाइस डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर से थोड़ा सा और ऊपर से उठा के दिखा दीजिए। हाँ ऐसे, हाँ ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने भी पानी हाफ गिलास डाला है, इसमें चिया सीड्स बालंगा दोनों डले हुए हैं, लेमन स्लाइस है। अच्छा, ये गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छा होता है। इसको सिर्फ पानी के साथ नहीं पिए, आप चाहें तो इसमें कोई भी जूस ऐड कर सकते हैं, कोई भी किसी भी फ्रूट का जूस ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वाटरमेलन का जैसे आप बना रहे हैं, मोहितो बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, उसके अंदर भी ये जो ब्लेंड है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गर्मी जो खासकर तुकमे बालंगा है, ये गर्मी का असर खत्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज है, उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोकोनट वाटर, मेरे पास ये थोड़ा सा मैंने कोकोनट वाटर थोड़ा सा लिया है, और इसको जो है इसमें चंक्स भी आ रहे हैं कोकोनट के। इसमें सिंपल हम जीरा मैंने भून के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इसमें एक चुटकी डालूंगी जीरा, से डाल देती हूँ, 1 चुटकी जीरा डाला है, और बहुत जरा सा जो है तकरीबन पिंक सॉल्ट, ये हमने डालना है। इसके बाद आप इसमें सिंपल पानी ऐड कर दीजिए जितना आपको ऐड करना है। जैसे कि कोकोनट वाटर मैंने कम इसलिए रखा है कि देखिए कोकोनट वाटर बहुत ज्यादा महंगा हो गया। नारियल पानी एक जमाना था सस्ता मिलता था, बट अब बहुत महंगा हो गया है, हर किसी की बस में नहीं आता है। 700 रुपए दाना मिल रहा है, 800 रुपए दाना मिल रहा है एक। जी, तो सिंपल आपने एक कोकोनट जो है उसका जो पानी है वो आप काफी मतलब एक बड़ी मिकदार में उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सिंपल आपने 2 टेबलस्पून कोकोनट वाटर लिया है, उसमें 1 पिंच आपने जीरा डाला है, 1 पिंच आपने पिंक सॉल्ट डाला है, सादा नमक नहीं डालेंगे, जो पिंक सॉल्ट होता है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें जो है आपने पानी ऐड कर देना है। और जो बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं या बाहर जो काम कर रहे होते हैं या बाहर एकदम गर्मी से आ रहे हैं, तो आपने ये जरूर, हत्ता कि अपने मेहमानों को भी आपने ये सर्व करना है। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, जब हम गर्मी में होते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ठंडा पानी पीना होता है या ठंडा मशरूब पीना होता है। तो जब आप बाहर से घर आते हैं या कहीं पे भी आते हैं, कोशिश कीजिए अपने मेहमानों को या अपने घर वालों को भी ठंडा पानी ना दीजिए।
मटका रखिए, सुराही रखिए, मिट्टी के प्याले रख लीजिए या मिट्टी के ग्लास रख लीजिए। इससे कि बाहर से आके गर्मी से बहुत ठंडी आके ठंडा तासीर होती है पानी उसकी। जी जी। तो वो बहुत नुकसानदेह है। तो ये इस तरह से आप बना के रख लीजिए। आप किसी भी चीज में रख सकते हैं, मतलब मिट्टी के जो प्याले हैं या ग्लास, उसमें भी इसकी मतलब ठंडक आ जाती है। और इस तरह से आपने इसको पीना है तो आपको मतलब इसकी अफादियत भी मिलेगी और जो गर्मी का असर है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और इसके बाकी जो है, जैसे पसीना बहुत आता है तो आपकी बॉडी में आपको होता है कि आपकी नमकियात कम हो रहे हैं या आपको वीकनेस हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो वो इन सब चीजों को ये जो है, ये ड्रिंक जो है, ये तमाम चीजों को ठीक कर देती है। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, इसके चलिए, अलावा थैंक यू सो मच उमे, थैंक यू सो मच उमे। आपकी सब वो और कोई ड्रिंक बताएंगी आप या आपकी कंप्लीट हो गई है? एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि नॉर्मली इस वक्त सीजन में जो है आपको डिफरेंट चीजें आ रही होती है कि पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल को लेमन के साथ आप पीच और लेमन के साथ मिलाइए। ये बहुत ही मजे का ड्रिंक बनता है। आपने थोड़ा सा पाइनएप्पल के चंक्स लिए, पीच आड़ू लिया है, दोनों को मिला के मिक्स करके ब्लेंड किया है। हम मोस्टली जो है पुदीना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मियों में आप अपने ड्रिंक्स के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालना शुरू कर दीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना रिफ्रेशिंग होता है। जिनका बीपी कंट्रोल नहीं होता है गर्मी में, जिनका हेडेक बहुत बढ़ जाता है, वो अपने तमाम मशरूबात के अंदर हरा धनिया जो है पीस के ब्लेंड करके डालना शुरू कर दें तो उनका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, उनका हेडेक भी नहीं होगा, माइग्रेन भी नहीं होगा और उनको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। थैंक यू सो मच उमे, बहुत शुक्रिया आपका। वी सो मिस यू। चले जनाब, मुझे आपकी कंप्लीट होगी में या कि कंप्लीट? चलें, ज़बरदस्त। और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होंगे किचन काउंटर में। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम शो बनाने जा रहे हैं शदीद और कुछ बना चुके हुए हैं मज़ेदार ठंडे ठंडे रिफ्रेशिंग से ड्रिंक्स जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और जब आप बनाएंगे तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि विच वन इज़ योर फेवरेट। अब गालिब जो किचन काउंटर में मौजूद है। गालिब, पहला ड्रिंक क्या बना रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी जो सकाफ़त है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, हमारी सकाफ़त में जितने भी मशरूबात हैं, चाहे मैं फ़ालसे का लूँ, इमली आलू बुखारे का लूँ, तरबूज का लूँ, थादल का लूँ, बादाम की ड्रिंक का लूँ, इलायची की ड्रिंक का लूँ, लस्सी का लूँ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी नस्लों से चली आ रही हैं और इनकी अफादियत भरपूर है अगर हम इसको उसी तरह कंज्यूम करें जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने कंज्यूम किया था। और इसकी शायद हमारे लिए सिर्फ एक मशरूब है, लेकिन इस कड़कदार गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, ओवरऑल जो सराय इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वेदर इस तरह का हो गया है कि हाइड्रेशन बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को मेंटेन रखना। गालिब, आपने बादाम की बात की तो जो पहलवान वगैरह सारे वही बादाम के साथ चारों मगज़ के जो ड्रिंक वगैरह पीते थे, और क्योंकि उन्होंने वर्कआउट ही जो करते हैं वो अंदर कमरे में तो नहीं करते, वो खुले मैदान में करते हैं और गर्मी बहुत होती है तो उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं जिनके नाम मैंने लिए, ये आपके लिए शायद मैं जैसे कह रहा था कि हम इसको मशरूब के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये कितनी सारी चीज़ों से, कितनी सारी बीमारियों से हमें बचा रहा होता है, शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, रोस्टेड बार्ले ड्रिंक इनरिच विद जैगरी, ठीक है, बहुत अच्छी सी एक ड्रिंक है जिसको आम लफ्ज़ में कहें तो सत्तू, ठीक है। तो हम जो है ओ सत्तू, मैं क्या नई चीज़ होने जा रही है। अच्छा, ये जो इंग्लिश वाला नाम आया था ये आया ही ये जो माचा वाला सीन है ना, ये भी इसका भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि सत्तू तो भी वाकई ठंडे ठार। तो सत्तू के लिए मैंने सबसे पहले बार्ले लिए हैं जिसको हम जौ कहते हैं। जौ को एक तवे पे भून लेंगे, उसके बाद भूनने के बाद इसका पाउडर कर लेंगे और जो आटे वाली छन्नी होती है उससे छान लेंगे। जो मोटा वाला होगा उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जो बारीक वाला होगा वो मैं एक गिलास पानी में 2 चाय के चमचे ऐड करूँगा। इसको अच्छे तरीके से हम, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो वाला सिस्टम तो मौजूद नहीं है, हाँ, क्या सही तरह घोटा मदानी, पंजाबी मदानी के तैयार उर्दू में क्या कहते हैं, हाँ, तो वो नहीं है। बट वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है, इनरिच हो जाता है उसमें। और इसमें 1 चाय का चमचा मैं गुड़ ऐड करूँ, और सिर्फ 1 चुटकी
काला नमक। ये सत्तू बहुत मज़े के होते हैं। मेरे अब्बू बनाते थे हमारे लिए, और वो संडे को, तो वो इसका इतना मज़े का टेस्ट आता था उसका, शक्कर की भी अपनी बात होती है इसमें। बिल्कुल होती है। अच्छा, मैंने इसमें जौ का जो है आटा लिया एक तरह से पाउडर करने के बाद मैंने इसमें गुड़ ऐड किया पानी में, और मैंने इसमें काला नमक 1 चुटकी और आधी चुटकी सफ़ेद ज़ीरा भी। ओके, अब इसको अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि अगर वो प्रॉपर तौर पे मिक्सिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं कर पाऊँगा। बट ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल निकलेगी। भाई आज शो के बाद हम सब सत्तू पियेंगे बैठ के। हाँ, और सत्तू के अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये जिगर के अफ़ाल के लिए भी अच्छा है, हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है, गर्मी की शिद्दत से लड़ने की सलाहियत को बढ़ाता है। और इसके बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को आती है, जैसे लस्सी के बारे में भी कहा जाता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है, लस्सी पी रही अब तो नींद आएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और बहुत लोगों की तो नींद उड़ भी जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप, और पहले से अगर हम दिमाग बना लेना किसी चीज़ का कि इस चीज़ से नींद आएगी, तो हमारे हार्मोन्स उसी तरह काम कर रहे होते, चाहे वो ख्वाह कोई भी चीज़ हो। तो ये सत्तू जो हज़म के निज़ाम के लिए भी अच्छा है, जिगर के अफ़ाल के लिए भी अच्छा है, गर्मी से लड़ने की सलाहियत को भी बढ़ाएगा, आपकी किडनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है अरके गुलाब। अरके गुलाब सिर्फ अगर ठंडे पानी में आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अरके गुलाब की एक बॉटल रख लीजिए जो नॉर्मली मिलती हैं, बड़ी बॉटल्स जो पीने के काबिल हो, ब्यूटी वाला ना हो, वो ले लें, क्योंकि पता चले वो जो स्प्रे वाला वो रख के बैठे हो। सिर्फ वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, स्प्रे वाला भी यकीनन हो सकता है 100% ओरिजिनल हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी सी परफ्यूम एडेड होती है खुशबू के लिए, तो वो जो पीने वाला होता है वो तकरीबन ऐसा होता है जिसमें परफ्यूम वगैरह एडेड नहीं होती नॉर्मली। तो 1 गिलास पानी में सिर्फ 2 चाय के चमचे अरके गुलाब मिलाकर भी पी लिया जाए तो ये फौरी हाइड्रेशन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। मैं ज़रूर कहूँगा उन माओं को जो कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं आजकल, इस हफ्ते पूरे गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्राइडे सैटरडे तक बच्चे स्कूल से आएँ, आप उनको ये ठंडा ठंडा ग्लास से अरके गुलाब मिलाकर दे दीजिए, तो वो जो बहुत हाइड्रेशन की कमी हो रही है बच्चों में, वो बहुत फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी। और अगर इसी की ड्रिंक थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ड्रिंक अगर बना ली जाए तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। इसमें 1 गिलास पानी में 1 चाय का चमचा चीनी ऐड करेंगे। जी, आजकल बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं भाई, सो माएँ ज़रूर अपने बच्चों को जाने से पहले भी पिलाएं अच्छी मज़े की ड्रिंक्स। पेपर्स भी हो रहे हैं, और अक्सर सेंटर्स में लाइट नहीं है लोड शेडिंग की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से। मैं 2 दिन पहले एक पेशेंट आए, उनकी बच्ची पेपर के दौरान बेचारी बेहोश हो गई गर्मी और उसकी वजह से। बहुत लायक बच्ची, लेकिन एक कमरे में बहुत सारे बच्चे जमा हुए हैं, गर्मी से आई है, रात भर की जागी हुई है, पढ़ रही है, और वो पेपर नहीं दे पाई। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन करने में फ़ायदा रहेगा। पानी में चीनी डाली मैंने, 2 चाय के चमचे अरके गुलाब के ऐड किए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी बर्फ़ वगैरह या जो भी, मैंने क्योंकि ठंडा पानी लिया है तो मुझे बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, और इसमें थोड़े से अरके गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी सी ऐड कर दी। तो ये बहुत सादी से 2 चीज़ें हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी ओवरऑल गर्मी से लड़ने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर बात करें, साइकोलॉजिकली भी मैं सोच रही हूँ ना गालिब कि अगर मैंने जी गुलाब की मैंने ऐसी कोई ड्रिंक पी है तो मुझे लगेगा उसको जैसे पी लूँगी मैं तो उसके बाद एकदम से निखर सी जाऊँगी, क्योंकि हमने समहाउ गुलाब को ऐसी जो क्रीज बनती हैं और जरूरत है उसको खूबसूरती से उसको ज़्यादा हमने हमेशा से लिंक किया है, रिलेट किया है। तो मेरे दिल में ये चीज़ आ रही है कि आप एकदम से शादाबी आ जाएगी आपके चेहरे पे। अच्छा, यकीनन आएगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अंदर से हाइड्रेटेड होंगे तो वो आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाएगा। तो ये उसके लिए भी है। और सिर्फ आप अरके गुलाब भी पानी में डाल के पिएंगे ना, आपको पीते ही लगेगा कि मैंने कुछ मज़े की चीज़ पी है, जबकि कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अंदर से महसूस होगा कि मैंने कोई बहुत अच्छी सी एनर्जेटिक और मौसम से जो गर्मी की शिद्दत है उससे लड़ने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ पी ली है, जो कि मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस करा रही है। स्ट्रेंथनिंग टॉनिक। इवन ये रोज पेटल्स लोग टब में डाल के उससे बात लेते हैं तो वो बहुत अच्छा स्किन अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाइड्रेशन की कमी या पानी की कमी की वजह से कुछ लोगों को माइल्ड कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। जो ड्रिंक है अरके गुलाब वाली है, कॉन्स्टिपेशन के इशू को भी थोड़ा सा रिजॉल्व करने में मददगार साबित होगी, जो कि गर्मी की वजह से अगर हो रही है तो पानी की कमी की वजह से। सकाफत की बात करूं तो इमली और आलू बुखारे का शरबत जिगर के अफ़ाल, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ इस वक्त आ रही हैं जो कि जिगर के अफ़ाल को ख़राब कर सकती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से। अच्छा, मैं एक छोटी सी वजाहत इस्तेमाल करूँ, मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अभी रिसेंट टाइम्स में मेरे पास आए हैं पिछले 1 आध हफ्ते में।
बाहर की होटलिंग का खाना प्लीज़ थोड़ा सा देख कर खाएँ। गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत सारे जो मीट वाली चीज़ें हैं, चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, वो ख़राब हो रही है और हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा था शायद कभी कभी यू नेवर नो अबाउट द टेम्परेचर जिसमें इसको रखा गया हुआ है। रखा हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया, पेट में दर्द की कैफियत और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ जहाँ से भी लें पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लें कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो मेंटेन्ड हैं, सही हैं, ठीक हैं। इवन कभी कभी से दही ख़राब आ जाती है क्योंकि इतना बड़ा होटल है, साइड में चल रही है, चूल्हे के बराबर में कोई चीज़ रख दी तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं। और जिगर के अफ़ाल के लिए इमली आरो बुखारे का शरबत जिसमें सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको अगर आप कंज्यूम करें तो जिगर के अफ़ाल के लिए बहुत अच्छी दवा है। हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा। जिन लोगों को ब्लोटिंग रहती है, अफारा रहता है, पेट का फूलना होता है खाने के बाद और गर्मी में ये बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ ओवरऑल आपको, क्योंकि अगर जिगर साफ़ होगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, वो आपके स्किन की रिफ्लेक्शन भी। भाई मशीनी से कचरा तो निकालना है ना, तो एग्जैक्टली वही कचरा जो आपने निकाला है। हमारे साथ कॉल मौजूद है नेमत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मदिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मदिया मेरा ये सवाल है कि मेरी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। आपने कहा कि आपकी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या मशरूब पीना चाहिए? हाँ शाह साहब। देखिए, इसमें पानी का टेक ज़्यादा रखिए आप, और कोशिश कीजिए कि एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफस भी कहते हैं, उसे साफ़ करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। आप ये 2 महीने यूज़ करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। यूरिक एसिड की जो बॉर्डर लाइन है वो 6.7 होती है। इसके बाद आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा कि जब आप 2 महीने ये तुख्म करफ्स पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका 5 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा यूरिक एसिड इंशाल्लाह, और दर्दों को भी ख़त्म करेगी। आम तौर पे जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमज़ोरी भी बहुत फील हो रही है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए 3 जड़ी बूटियाँ ले लीजिएगा। एक लीजिएगा सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत होती है, ये 50 ग्राम। एक असगन नागोरी, इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है, ये भी 50 ग्राम। सुरनजान शीरी, ये 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना कुछ अरसा। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। ज़बरदस्त जी। यूरिक एसिड में एक वजाहत कर दूं, हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो रेंजेस लिखी होती हैं 6.2 होती है ख़वातीन की नॉर्मली। हमारे यहाँ 5.2 के बाद ही अक्सर ख़वातीन की एड़ियों में दर्द की कैफियत और सूजन की कैफियत, कभी कभी जो यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उसका एक छोटा सा रीज़न है, जो रेंजेस लिखी हुई हैं ये उन लोगों की लिखी हुई हैं, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें जो कि डिफरेंट किस्म की नॉन हलाल चीज़ें भी यूज़ कर रहे होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट है। जो हमारे तर्ज की ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। हलाल गोश्त है, हलाल चीज़ें हैं, और एक जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत कम है, और पानी की कमी भी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो 5.2 के बाद ही उनको वो तमाम शिद्दतें या दर्द के एहसास शुरू हो जाते हैं, और वो यूरिक एसिड रेंज में नॉर्मल आ रहा है, टेस्ट में नॉर्मल आ रहा है, बट वो कैफियत हैं। तो जो हकीम साहब ने दोनों नुस्खे बताए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले अपने पानी का इंटेक बेहतर करें। हम दवा लेने पर बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, चाहे वो किसी भी मोड में हो, चाहे वो हकीम की हो, चाहे वो एलोपैथिक हो। पहले वो गलतियाँ तो सुधारने की कोशिश करें जिनकी वजह से ये खराबियाँ पैदा हो रही हैं। तो यूरिक एसिड पानी की कमी की वजह से ख़राब हो रहा है, पानी की कमी पूरी करें, उसके बाद भी अगर वो खराबी रहती है तो दवा कंज्यूम करें। अच्छा, हमारी नेक्स्ट और ड्रिंक है। चल मैंने कॉलर हमारे साथ मौजूद आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। और आप चले जाइए। मरिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, सब आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज का प्रोग्राम देख के तो बंदा बहुत रिफ्रेश हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। सोचिए जब ये ड्रिंक्स आप ट्राई करेंगी तो कितना मजा आएगा, अगर देख के मजा आ रहा है। हाँ जी, इंशाल्लाह ट्राई करके आपको जरूर फीडबैक दूंगी प्रोग्राम में। जरूर। सब क्या मेरा क्वेश्चन ये कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा बता दें कि ताकि वो पिए और थोड़े फ्रेश रहें। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। और दूसरा ये कि अभी बता रहे थे कि दर्दों के लिए मेरा पानी का इंटेक बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे गर्मियों में ये जो पिंडलियों का दर्द शुरू हो जाता है। ओके ओके। नमकियात की कमी की वजह से होता है। शिकंजबीन पिया करें मेरी बहन।
जिन लोगों को, जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी पिछले हफ्ते, कि जिन लोगों को पिंडियों में ज़्यादा खिंचावट की कैफियत होती है, वो नॉर्मली गर्मियों में अगर हो रही है सिर्फ, तो वो नमकियात की कमी की वजह से मुमकिन है। ऑल्दो कि विटामिन B6, B12, कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज़्यादती है, कमी, और उसके साथ और भी रीजंस हो सकते हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कभी सही नहीं हो सकते, हम चेक भी नहीं कराते ना, हमें शौक होता है, हम खवातीन घर के कामों में इतना बिजी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन गया कि कौन ये वक्ता डाले, जाए जाके चेकअप सारे कराएं, कोई नहीं, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नमकियात की वजह से सिर्फ खराबी पैदा हो रही है, तो जिस तरह आपने कहा शिकंजबीन या शिकंजी या नींबू पानी ये बनाइए, लेकिन इसमें एक इजाफा कर लीजिए, नींबू पानी चीनी और नमक के अलावा एक चुटकी मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर लें। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जो हो रहे होते हैं उसको बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर दवा है। वो तो सुबह वैसे भी पानी में भी डाल के, एक चुटकी में भी डाल के पी सकती हैं। बिल्कुल पी सकती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोकोनट वाटर भी तो कोकोनट अच्छा वाटर होता बहुत है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त होता है। बस आपको अगर कहीं सस्ता मिल जाए तो ओहो, सस्ता नहीं वैसे भी सस्ता। ये शाह नज़ीर साहब कह रहे थे कि 400 रुपये का वो एक मिल जाता है, पता नहीं इनको जहाँ से मिले, इनके फ़ैन बहुत होते हैं हर जगह से मिल जाते हैं इनको सस्ती सस्ती चीज़ें। जी शाह साहब, क्या बना रहे हैं? बहुत शुक्रिया मदिया। अब मैं एक ऐसी ड्रिंक बनाना सिखा रहा हूँ कि जिन लोगों का ALT, SLT और एसिडिटी बढ़ जाती है, जो कि तेज़ाबियत कहलाती है जिगर की, और दूसरा ये है कि हेपेटाइटिस के असरात आते हैं, बाज़ लोगों को यरकान के असरात आ रहे होते हैं, दिल मतली करता है, वॉमिटिंग फील होती है, आम जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनको वॉमिटिंग नोज़िया फील होती है, तो ये उसको भी ठीक करेगी, और साथ में हाथ पाँव की जलन भी दूर करेगी, और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही हो ये उसको भी ठीक करेगी। एक चीज़ से कई इलाज। आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, ये देखिए 4 दाने आलू बुखारा, जी जी, 1 गिलास पानी में डालेंगे, और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ, और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी, इस तरीके से डाल के एक आधा घंटा आप रख लें। आधे घंटे बाद इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के पी लें। आप देखें, एक तो पूरा आलू दिन बुखारा ठंडा को भी गुजरेगा। मतलब आलू बुखारा वो जो उसके गुठलियां रह जाएंगी ना, वो तो मेल्ट हो जाएगा, और बाकी से छान के आप फेंक दीजिए, और इसका खाली पानी पीना है, और ये कम से कम 40 डेज इस्तेमाल करें, और अपना एसिडिटी टेस्ट करवा लें। ये वापस 30 से भी नीचे आ जाएगा, कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा। और बाज़ लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे होते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़े वाली आपने बड़ी बात की। हाँ, तो सही बात है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती हैं उसमें वो जिगर के टेस्ट करवाते हैं, जो कि खराब आते हैं। एसिडिटी बढ़ी हुई होती है, सिर्फ एसिडिटी बढ़ी होती है, जो कि नॉर्मली बीमारी नहीं आई है। बिलीव जो वर्क के लिए जा रहे हो, वर्क परमिट जिनको चाहिए ओके होता है, ओके, बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। गिली। मुझे एक वैसे बात बताइए, नीचे क्वेश्चन भी चल रहा था कि ये लस्सी पीने के बाद इतनी वो सुस्ती क्यों होती है, ये बताएं शाह साहब। देखिए, लस्सी पीने के बाद सुस्ती नहीं होती है, नींद का आंसर आता है। क्यों? हाँ, वो क्यों? नींद आती है, सुकून मिलता है बॉडी को सुकून मिलता है, और जिसमें ठंडक का एहसास होता है, तो उसमें यह है कि नींद आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें यह है कि अगर सो भी जाएंगे तो घंटा 2 घंटे के बाद वापस उठ जाएंगे। अच्छा, वैसे लस्सी अच्छी है, छाछ अच्छी है? छाछ भी अच्छी है, लस्सी भी अच्छी है। और टाइम दिन में पिए या रात में पिए? दिन में पिए तो ज़्यादा बेहतर है। दिन में पिए ज़्यादा। हाँ, रात को सोते वक्त लस्सी ना पिया करें, वो तबखीर करती है, गैसेस होती है ना, वो बनती है। बाज़ लोगों को बलगम की शिकायत होती है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। योगर्ट खा सकते हैं रात को सोते वक्त, क्योंकि अच्छी नींद आती है योगर्ट से। योगर्ट ले सकते हैं, लेकिन 1 कप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को इस मौसम में पेट में जलन होती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, और मैदे में भी जलन होती है, गैसेस बहुत बन रही होती हैं, पिंडलियों में दर्द फील होता है, तो पसीने की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है। जी हाँ, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये गोंद कतीरा। ये गोंद कतीरा है, ये तकरीबन इतना सा टुकड़ा हो, या इसको चूरा भी करके भी आप डाल सकते हैं। ये आपने लेना है 1 चाय वाली चम्मच, और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे बालंगा जी, 1 चाय वाली चम्मच इसबगोल दाना, इन तीनों को मिला लें। और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें यह है कि जैसे ही पिएंगे 10 मिनट में आपकी मैदे की जलन, मैदे का दर्द, पेट में जलन हो, हाथ पाँव में जलन हो रही हो, या पसीने की शिद्दत ज़्यादा हो रही हो, गर्मी ज़्यादा फील हो रही हो, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा नहीं है, ग़िज़ा है, तो इसलिए ये घर पे इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक शरबत बनाना सिखा रहा हूँ मैं, जो कि आम तौर पे आप मशरूब के तौर पे पी सकते हैं। लो बीपी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, आंखों के आगे अंधेरा आता है,
तो उसे ठीक करने के लिए मुझे एक बात बताएं शाह साहब, आजकल के जो दौर में मैं छोटे बच्चों को भी देख रही हूँ, लोग एग्जाइटी के बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लाइफ में अब इतने गोल्स आ गए हैं, हमने अपने साथ इतने गैर ज़रूरी काम अटैच करने में कि हम एक रेस में भाग रहे हैं, और जब वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती तो हम ऑफ कोर्स एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते हैं। समा ये हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, मेंटल और दोनों बॉडी को देखा जाए। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, लोग पैल्पिटेशन, ज़रा सी घबराहट उनको पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। वो उसके लिए क्या करे? कोई ऐसी चीज़ जो कि दिल को तक़वियत दे। देखिए, दिल को भी तकवीत दे और स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आए। या गर्दन पे भी खिंचाव महसूस हो रही होती है, घबराहट होती है, कोई बात सुन लेते हैं, उसके 10 मायने निकालते हैं और अपने आप पे इतना हैवी कर देते हैं कि नींद, बेसुकूनी सब शुरू हो जाती है। मुझे लगता है और दिल की जिस्मानी धड़कन तकलीफों तेज से हो ज़्यादा जाती है। ये अब ये नफ्सियाती तकलीफें हैं जो हम ये ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कपास के बीज आते हैं जिसे मगज़े बिनोला कहा जाता है। मगज़े बिनोला, उसे साफ करके पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें आधे घंटे में आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा, एक गर्दन की खिंचाव दूर हो जाएगी, वसवसे आ रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बातें सोच रहे हैं, रोने को दिल कर रहा है, घबराहट हो रही है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिए। चलिए, अच्छा ड्रिंक इस पे बताएंगे, लेकिन मेरे साथ कॉलर काफ़ी देर से कामरान भी मौजूद है बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदीना सिस्टर, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक आपके हैं? तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, भले ही जून जुलाई क्यों ना हो, मेरे हाथ पांव जो है ना ये बहुत ठंडे रहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। मतलब जो मेरे साथ हाथ मिलाता है वो कहता है यार तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों, और मुझे खुद समझ नहीं आती कि कोई विटामिन की कमी है या क्या। और मदीहा बहन, आप मेरी सिस्टर है, मैं एक बात कर सकता हूँ? जी जी। परसों मैंने कॉल की थी, मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गया था बेटी के लिए कि बोझ है। अच्छा। तो मैंने फिर मुझे अपनी बेटी ने कॉल करके कहा, तो क्योंकि मेरी एक सिस्टर का नाम भी मदीहा है, अच्छा। तो वो उनको गुल आपी कहती हैं, तो कहते आपने गुल आपी के प्रोग्राम में कहा कि बेटी आप पे बोझ है। तो नहीं बेटा, आप कभी भी मुझ पे बोझ नहीं हो, मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। पता नहीं मेरे मुंह से उस वक्त ये लफ्ज कैसे निकल गया कामरान भी, बल्कि हमने जब डिस्कस भी किया तो हमने कहा उनके मुंह से ही निकल गया, हमें मालूम है। निकल गया, बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि वो तो रहमत है। और मैं सर भी आपके लिए दे दूं, मेरा बेटा कुछ भी नहीं। और मैंने उनसे वादा किया था कि इसी प्रोग्राम में मैं पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी बेटी से माफी मांगूंगा। ओए कामरान भाई, नहीं, आपकी बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे वालिद जो है मुझसे माफ़ी मांगे। भाई, आपकी बेटी अगर सुन रही हैं तो आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी आवाज़ में लर्जिश भी है, वो इसी आपकी मोहब्बत की वजह से। वो पिछले साल जब आपके बाबा ने आपकी परेशानी की वजह से मैं कॉल की थी, तो जितनी वो तकलीफ़ में थे वो तुमसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरा पैनल, इवन कि मेरे वो लोग जो PCR में बैठे होते हैं ना, जो आपकी कॉल रिसीव कर रहे होते हैं, जो सारी स्विचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कैमरामैन, हम सब लोगों ने इनकी मोहब्बत और तकलीफ़ आपके लिए फ़ील की थी। तो कभी मेरा बच्चा ये ना समझना कि आपके बाबा आपसे मोहब्बत नहीं करते और आपको बोझ समझते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भी आपकी कॉल का। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कामरान भी के भी मसले को डिस्कस करेंगे, और साथ में ये जो ड्रिंक जो दिल को तक़वियत दे, सुकून दे, मेंटली तौर पे स्ट्रेस कम करे, वो बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ऐसी ड्रिंक जिसकी आपकी और मुझे, अब आप इसको मुज़क्कर समझें, आप इसको मुअन्नस समझें, लेकिन ऐसे ड्रिंक जिसकी हम तमाम तो लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस से फ़ाइट कर रहे हैं और उसी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए शाहनज़ीर साहब एक ड्रिंक बना रहे हैं जी। देखिए, एक तो स्ट्रेस का मैंने मगज़े बिनोला बताया था, इसे दूध में मिला के पिएं, हर किस्म की डिप्रेशन, टेंशन से निजात मिल जाएगी। दूसरा ये है कि सुस्ती काहली हो जाती है, इस गर्मी के मौसम में निढाल हो रहे होते हैं और चक्कर आते हैं, और प्यास की शिद्दत भी ज़्यादा फील हो रही है लेकिन प्यास बुझ भी नहीं रही है, एक ये, और हाथ पाँव में जलन हो रही है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है। तो फालसे का शरबत बनाएं इस तरीके से, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आपने इस तरह 1 बाउल फालसे लेने और इसके अंदर थोड़े से पुदीना डाल लेने, और इसमें 1 चाय वाली चम्मच इसमें काला नमक डाल लें, और आधी चाय वाली चम्मच इसमें काली मिर्च डाल लें, और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे।
ये तमाम उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी वाले जो हैं वो काला नमक ना डालें। और शुगर पेशेंट्स शुगर पेशेंट यूज कर सकते हैं कर सकते हैं, जैसे मेरी बहन की कॉल आई थी वही पूछी थी, शुगर पेशेंट्स शुगर पेशेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। फालसे के बीज के बारे में बताएं हमें। फालसे के बीज सख्त होते हैं, याद रखिएगा। हाँ हाँ, वो कह रही फवायद बताए उसके। फालसे के बीजों के फवायद इतने नहीं हैं जो फालसे के पल्प में है। ओके, कोई भी आपको पथरी ना करें तो अवॉइड करें, तो बीज निकालें। हजम नहीं होते, जैसे नुकसान हजम नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं। नुकसान हो सकता है, हाँ, वो पथरी वगैरह स्टोन हो सकता है किडनी में, पॉसिबल है। क्योंकि हजम नहीं होते ना। हजम नहीं होते, किडनी में स्टोन होता जी, हजम नहीं होते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि उनको छान लिया करें। है। छान तभी फिर जो फालसे के जब जूस घर में बनता है पल बनता है उसको पहले छानते छाना हैं। जाता है उसको। छान ब्लेंड करके छान लेते हैं तो वो बीज हाँ। निकल जाते हैं। बस अब शेफ वैसे साहब इसको आप- थोड़ा सा गाढ़ा बना लें और हो सके तो इसको आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं आप, तो एक अच्छा आपका मशरूब बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। और इसमें यह है कि जो जितने लोग भी हैं जो लो बीपी वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतर है ये। अगर हाई बीपी रहता हो तो प्लीज़ इसमें काला नमक ना डालें। सही, बाकी ये हाजमे के लिए भी बेहतर है, कमज़ोरी भी दूर करेगी और एनर्जी बूस्टर का काम भी करेगी ये। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक चीज़ ये बताना चाह रहा था, जब मैं रास्ते में था तो मुझे कॉल थी कि वो वेट लॉस के लिए बोल रहे थे, स्पेशली तौर पे लोगों का पेट कम नहीं हो रहा। अब पेट कम करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक तुख्मे इस्पत लेना है 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, 3 चीज़ें, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ करें। आप देखें 1 महीने में जितना भी निकला हुआ पेट होगा ना, यूं कमर के साथ लग जाएगा। नहीं, यूं कमर के साथ अल्लाह माफ करे, वो तो ढांचा होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल लग थोड़ी सी जाएगा। तो गुंजाइश जो छोड़े। फैला हुआ पेट होता है, पेट लटका हुआ हो, इन सबको ये कम करेगा। ताली बजा दी आपने पेट की। इंशाल्लाह। अपर एप और लोअर एप की एक्सरसाइज होगी तो मेरे ख्याल से उससे आपका पेट जल्दी देखिए, इन चीजों walk- का भी साथ ले जाए। वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक करें Brisk walk और की, 3 टाइम brisk खाना walk खाएं। कोई मसला नहीं है, थोड़ा भूख रख के खाएं। हाँ। क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी पेट निकल चुका था, अब कम होना शुरू हो गया और मैं अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। आप लोग भी यूज़ कीजिएगा और बताइएगा यहाँ कॉल करके आपका कितना पेट कम हुआ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, मैं देखती हूँ हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी जिनको और जैसे कीमिया अरबी बहुत सारे जो मेरे पास स्पेशलिस्ट आते भी हैं, मतलब उनका नॉलेज इतना ज़बरदस्त होता है, वो लोगों की ज़िंदगी में इतनी तब्दीली लेकर आते हैं, लेकिन वो खुद इतने बिजी होते हैं कि वो वो समहाउ अपनी हेल्थ को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि वो उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके क्लिनिक्स हैं, फिर उनका घर है, फिर उनके घर की चीज़ें, तो वो जो अपने आप को टाइम देने वाला होता है ना, मी टाइम वाला, वो शायद तो खुद को दे नहीं पाते। नहीं मदिया, लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं भाई, अपने आप से प्यार करें आप लोग। सही बात। तो जाहिर बात है आप फिट रहेंगे, आपके बच्चे सेट रहेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट लव योरसेल्फ। और मैं ये कहती हूँ एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आप हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा, आई थिंक उससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो होती है हमें, पल्पिटेशन जो आप कह रही Palpitation, जी, जी। थी, पल्पिटेशन मुझे बहुत होती थी। मैं योगा जब से स्टार्ट किया, मैं 15 साल से योगा कर रही हूँ और मेरी ये सारी चीज़ें कोई है ही नहीं, ना में जो कोई एड़ी में दर्द होता है, ना कोई जोड़ों में दर्द होता है, सिर्फ इस योगा की वजह से। योगा की वजह से, बाकी योगा एक लाइफ पैल्पिटेशन की आप बात करी थी, बही का मुरब्बा पैल्पिटेशन को कम करने के लिए एक बेहतरीन दवा हो सकता है। जिन लोगों को पैल्पिटेशन होती है, खासकर प्रेगनेंसी में या खवातीन को नॉर्मली मेनोपॉज की वजह से भी जो हो रही होती है पैल्पिटेशन या घबराहट कौन सा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बही का मुरब्बा 1 इंच का टुकड़ा धोकर, क्योंकि मीठा बहुत होता है, तो धो के जो है अगर वो खा लिया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब भाई किसी जैम के बारे में भी कहा जाता है कि वो बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो एंजाइटी या डिप्रेशन या ये जो साइकोलॉजिकल मामलात हैं ना, इनकी कहीं ना कोई रीज़न होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो विदाउट रीज़न होती हैं, लेकिन ज़्यादातर रीज़न ये होता है, जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, हम सही वक्त पे सही बात करने के काबिल नहीं होते, या हम अपने दिल में बात रख रहे होते हैं, या बिला वजह बहुत सारी उल्टी सीधी सोचें जो हमने दिमाग में बिठाई हुई होती हैं, वो हमें डिप्रेशन या एंजाइटी का सबब बन रही होती हैं। सही वक्त पे सही बात करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि, मैं अक्सर बच्चियों को भी ये बात कहता हूँ,
नहीं बोलना नहीं है, हमारे यहाँ सिखाया जाता है, खासकर बेटा ट्रक कुछ गुजर जाए, कम्युनिटीज़ में कि खामोश बोलना रहना। नहीं है। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, मेरे पास खातून आई, आप यकीन करें उनके खुद के 4 बच्चे हैं, ठीक है, और बच्ची की शादी होने वाली है, लेकिन वो अपने शौहर से इतनी अटैच नहीं है कि वो अपने शौहर से गुफ्तगू कर सकें। वो अपनी सास को बताती हैं कि मेरे शौहर को ये बोलो। Oh my आप God. मुझे अंदाज़ा लगा क्योंकि उनकी अम्मा ने वही बोला हुआ है कि नहीं, आपने जो है वो नहीं बोलना, नहीं शिकायत करनी, नहीं बात करनी। लेकिन हमारे दूसरे आदमियों को भी तो देखे ना, यू आर फेलिंग बिग टाइम। अगर आपकी मतलब दुनिया जहान में अगर आप कह रहे ज़बरदस्त क्या भाई हंसता खेलता आदमी है, आपने घर के अपनी बीवी बच्चों के साथ आपकी और अटैचमेंट नहीं, तो फिर आप वो पता चलता है कि आप कैसे आदमी हाँ, हैं। घर आप में- दुनिया के साथ जितने मजे आप ठट्टे उड़ाएं, हंसें खेलें, कुछ भी करें, घर आके बीवी पे चीख रहे हैं या बच्चों के साथ सख्ती का, आपसे ज़रा बदसूरत आदमी कोई नहीं है। ये जितने भी आदमी मुझे देख रहे हैं, मैं ये कहूँगी खुदा के लिए, बाहर तो आपने अपनी परसेप्शन और इमेज बड़ी अच्छी रखी होती ना, और घर में आप आके उतनी खौफनाक कि आपके आने से आपकी बीवी का जो है वो परेशान हो जाती है, वो डर जाती है, आपके बच्चे डर जाते हैं। पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ आपका रवैया सबसे हाँ। अच्छा होना चाहिए। बाद में आप बाहर जैसे अपनी फैमिली के साथ है ना, आप वैसे ही हैं, आप वैसे ही हैं। अगर आप फैमिली के साथ बुरे हैं तो आपसे ज़रा बदसूरत आदमी कोई नहीं। आप शीशे में 1000 बार भी खुद को सजाएंगे संवारेंगे, आप उतनी अगली रहेंगे। सो अपनी फैमिली के साथ अच्छे हों। वो लोग कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन उनकी ज़बान कड़वी होती है ना, तो वो बदसूरत लगने लग जाते हैं। कुछ लोग जो कि बहुत नॉर्मल शक्ल फीचर्स की भी होते हैं ना, मोटे मोटे फीचर्स की भी, लेकिन वो प्यारी बात करने वाले लोग हैं ना, उनसे हसीन लोग कोई नहीं होते। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हसीन हमारे पास मौजूद है। हाँ जी जी निदा कैसी है? ठीक है। ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा प्रोग्राम हो रहा है और सारे अच्छे अच्छे मेहमान और सारे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आज तुम में भी उनकी साथ हैं। मालूमात मिल रही है। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी हाँ चिंता? जी। मैंने ये पूछना है कि ये हम जिस तरह तरबूज खा लेते हैं सुबह हम नाश्ते के बाद ना, ये मतलब कि नाश्ता हमारा फजर के टाइम पर होता है और हम लोग ऐसे कोई 9-10 बजे ये तरबूज खा लेते हैं, लेकिन वो मुझे महसूस होता है, बाकी तो सब घर वालों को हजम हो जाता है, मुझे महसूस होता है कि वो हर वक्त मेरे खुराक की नाली में मौजूद है। वो ना बार बार ऐसे ना महसूस होता है, उसकी वो गुलच्छियाँ सी आती हैं। अच्छा, तो वो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि मुझे गर्मियों में इतना पसीना आता है चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर इतना ज्यादा पसीना आता है कि मेरा चेहरा बार बार पसीना साफ करने से ना वो खुश्क कर वो किसी भी कपड़े से टिश्यू से करूं जिससे भी, तो वो ना कड़क हो जाता है चेहरा ना मेरा, वो ब्लैक हो जाता है, जैसे ये अपर लिप वाली जगह ये इस जगह पर ज्यादा हो जाता है। चलिए अच्छा, आप शो देखते रहे टाइम, क्योंकि मेरे पास मुख्तसर है, वो जैसे अपनी रेसिपी कंप्लीट करती है हम आपके भी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। जी नुज़र साहिबा, हम क्या ड्रिंक बना रहे हैं? हम आज बना रहे हैं गर्मी का तोड़ मार्गरीटा ड्रिंक, मार्गरीटा विद क्यूकम्बर, और इसको मैं एक फिजी ड्रिंक के साथ बनाऊंगी और एक प्लेन, नो फूड कलर, बिल्कुल नेचुरल उस पे बनेगा। बस क्विकली शुरू करते हैं हम। बस जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी, ये लेमन जूस है, जी, जी। तकरीबन ये 1.5 लेमन है पूरा, इसको जूस है, ये हम ऐड कर देंगे ब्लेंडर में। पुदीना बहुत ही फ़ायदेमंद है गर्मी के लिए, इवन कि अगर डायरिया हो जाए बच्चों को तो सौंफ पुदीने का पानी बहुत पुराना है, जी, मुझे पेट में तकलीफ भी होती है। हमारे बच्चों ने पिया, हमारी सास ने पिलाया और सबने के बहुत अच्छा होता है। मेरी अम्मी तो पुदीना सुखा लेती थी और फिर वो सूखा पुदीना उसका ड्राई पुदीना, और फ्रिज में भी सूख जाता है। आपको पता है कि आप अंदर के उसमें रख दें फ्रिज में और 3-4 दिन ना निकालें तो बहुत बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं उसके लिए। ओके ओके ओके। अच्छा, अब हम इसमें इसको क्योंकि हमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी है इसलिए बड़े स्लाइस में भी डाल सकते हैं। मोटी चंग। और ये बहुत ही अच्छा गर्मी के लिए है पुदीना, क्यूकम्बर, लेमन। इसमें वाइट सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी कर सकते हैं अगर ना हो, लेकिन क्योंकि वाइट सॉल्ट सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। अच्छा देखिए नुज़र जी, जो अक्सर हम डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं उसमें भी ये चीज़ डली होती है, पुदीना होता है, लेमन होता है और क्यूकम्बर होता है। अच्छा, फूड कलर अमूमन जो ब्रांड्स के हैं जो आप जाती हैं और पीती हैं उसमें फूड कलर ग्रीन ऐड करते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि इसका अपना ग्रीन कलर नेचुरल इतना अच्छा है कि इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप वो यूज़ करें। ठीक है। और शुगर के लिए भी मैं ये कहूँगी कि वाइट शुगर, आपको पता है वाइट शुगर और जो वाइट सॉल्ट है जो रेगुलर हमारे घरों में यूज़ होता है वो इतना अच्छा सेहत के लिए, इसलिए काला नमक हमने इसमें यूज़ किया है। ठीक है। और इस वक्त हमारे पास शुगर है, और इसमें गुड़ भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुड़ से भी, लेकिन इसमें ये 2 टेबल स्पून फुल जाएगी। ठीक है, शुगर, ठीक है, क्योंकि हमने लेमन इसमें ठीक ठाक डाला हुआ है। लेमन इसमें ठीक ठाक हमने डाला हुआ है। आइस क्यूब्स अगर मिल आइस क्यूब, चले अभी आइस क्यूब नहीं, आइस क्यूब आ जाएंगे, ओके, उसके ओके। बगैर बना लेते हैं। हाँ
और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में मौजूद है, आपके घर में क्यूकम्बर्स भी हैं। अच्छा मदिया, तो उससे बनाऊंगी मैं। जी जी। ये तो तैयार हो गया हमारा। ओके, आपके उठने की देर थी बस। डरते हैं मेरे से, मेरे यहाँ की चीज़ें मेरे से डरती है कि आगे मत दिया, फौरन से निकल नेचुरल हो जाएगा हमारा, इसमें कोई आर्टिफिशियल वो नहीं है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, लेमन की ना वो खुशबू भी आ रही है उसके, हाँ ड्रिंक और उसकी आपकी मिंट की बहुत अच्छी आ रही है। जी 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 जी। दूसरा जो है, हम अपने अगर कोई फिजी ड्रिंक सोडा वाटर के साथ पीना चाहें तो उसके लिए मैं कहूँगी कि क्वांटिटी हमने आधी आधी रखनी है। जी, ये हमने आधी आधी रखनी है ताकि इसका थोड़ा इसमें, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं फिजी ड्रिंक्स और ये सब। हम झूठ क्यों बोले, हम खुद पसंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन नेचुरल की अपनी ही बात है। ट्रू ट्रू। ये देखिए, देखने बहुत में ही इतना अच्छा लग रहा है। रिफ्रेशिंग, और ये तैयार हो गया आपका इतनी जल्दी जल्दी तैयार हो गया। मार्गरीटा। घर में कोई गेस्ट आए तो आप फौरन जनाब इसको बना आपकी लें। चीज़ें घर में, पुदीना वगैरह घर में होते ही हैं, जब ये तैयार आप कर लें, भाई आपका रेडी हो गया। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, हमारी जो कॉलर मौजूद थी उनके लिए ज़रा बता दें, कभी फ़ोन आया था हमें। जी जी, तो उनका क्या इशू था? आज आपकी ड्रिंक भी कंप्लीट हो गई है। आ जाए भाई, अभी हमें जो हमारी इनकी कॉलर का फ़ोन आया था और वो पूछ रही थी, हाँ चेहरे पे जो पसीना आता है। जी जी। और ऑयल भी आता है लोगों जी को। जी। तो ऐसी सूरत में आपने लाल फटकड़ी लेनी है, उसे स्प्रे वाले हल्के गुलाब में डालना नहीं है, एक मटर के दाने के बराबर लाल फटकड़ी स्प्रे वाले हल्के गुलाब में डाल के हिला लें और फिर वो फेस पे स्प्रे करें और टिश्यू पेपर से खुश करें। पसीना भी खत्म होगा, उसका ऑयलपन भी खत्म होगा तो उससे। इसका मतलब है मसाम भी बंद होंगे। जी जी बिल्कुल, वो बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतर कर देगी। बहुत बेहतर कर एक देगी। मास्क मैं भी बताऊं जो मैं खुद दूसरा भी ये है यूज करती कि हूँ। अल्लाह मेरी सुन ले, मेरी कोई नहीं नहीं, सुनता। sorry। हाँ, पानी का टेक ज्यादा रखना है। जी, जी। और कॉन्स्टिपेशन होने ना दें। ठीक है। अगर आपको, जैसे आपका वो कह रही थी कि मैं तरबूज खाती हूँ तो मेरे जी, मैदे में अटक जाता है या खुराक की नाली में अटक जाता है, तो आपने जब भी तरबूज खाएं उसके ऊपर जो है आपने ये अजवाइन, सौंफ और काला नमक, ये तीनों चीज़ें मिला के पाउडर बना लें और ये उस पर छिड़क के फिर वो खाएं आप। एक तो जायका अच्छा बनेगा, दूसरा फौरी हजम हो जाएगा। और यहाँ यही काम अमरूद के साथ भी हो सकता है, या वो जो भी चीज़ें थोड़ी भारी होते हैं फ्रूट्स, उसके साथ अगर ये नमक के बजाय ये वाला जो नुस्खा हकीम साहब ने बताया, ये एक बेहतरीन दवा हो सकती है। सही। और आप भी जल्दी से बता दें मास्क। बस एक मास्क ये सिंपल सा है कि फ्लैक्स सीड्स लें, उसको आप ब्लेंड कर लें अच्छे से ना, पेस्ट बना लें और उसमें हल्दी, दही, सही है, और हनी ऐड करें और वो आप अपने फेस पे लगाएं डेली, तो आपका फेस जो है ना बिल्कुल फ्रेश भी रहेगा और पसीने भी नहीं आएंगे। जबरदस्त। और ये तरबूज बस आप निहार मुँह खाएं, वो कह रही है नाश्ते के बाद खाती हैं, नाश्ते के बाद ना खाएं। हाँ। ये नाश्ते से पहले खाना चीज़ है। हाँ चले नहीं, बल्कि इसको एज नाश्ते ही खा लें। मैं तो कहती हूँ दोपहर के हाँ, खाने के तौर पे ये इसको तो इस्तेमाल पेट करें। भर जाता है। थैंक यू सो मच नुज़र साहिब आपका, थैंक यू सो मच शाजी आपका, शाह साहब आपको बहुत शुक्रिया, गालिब आपको बहुत शुक्रिया, और उम्मीद में भी ज्वाइन किया था, उम्मीद आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती हूँ हमसे महफूज रखें। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।